हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक सवाल है जो बार-बार सारे दोस्त हमारे पूछ रहे हैं, सारे व्यूअर्स हमारे पूछ रहे हैं और उस सवाल का हम जवाब इस पूरे के पूरे आर्टिकल में देने की आपको कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपके सामने वो सवाल है कि विल रिलायंस पावर क्रॉस रुपीज़ 100 इन 2025? दोस्तों, इसका मतलब है क्या रिलायंस पावर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, क्या वो 2025 में 100 का मार्क पूरा करेगा? क्या 100 रुपये पार हो जाएगा? तो दोस्तों, क्या फैक्टर्स हैं और क्या डेटा आ रहा है जो आपको देखना चाहिए और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम इसमें दिखाने वाले हैं। और आप इसको देखिए और देख के खुद एनालिसिस करिए। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप किसी और की बात पे विश्वास मत 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 करो, पर जो कागज़ कहता है, जो डेटा कहता है, आप उस पे विश्वास करो। क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन कागज़ ज़रूर रह जाते हैं पीछे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, रिलायंस पावर, अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर, इज़ ऑन अ प्रॉमिसिंग रिकवरी ट्रेजेक्टरी आफ्टर ओवरकमिंग significant challenges including debt resolution and subsidiary dispute. The company is now focusing on growth with plans to expand its energy portfolio and explore innovative projects. तो दोस्तों, आपको देख रहे हो आपकी रिलायंस पावर धीरे बढ़ के गया, फिर उसके बाद उसका बेचारे का कभी सेकी का डिस्प्यूट, कभी कोई और आ गया न्यूज़, उसकी सब्सिडी ने पैसे नहीं चुकाए, तो बहुत सारी चीज़ों से निकलता हुआ ये उसमें ही लिखा है, ये मूव कर रहा है धीरे धीरे और अब ये 100 रुपये के करीब तक जाएगा। तो अब कैसे जाएगा, पहले देख लेते हैं कि क्या प्राइस एनालिसिस हुई है। और आपको इस आर्टिकल के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि ये 2025 में अगर 100 जाएगा तो किस महीने तक जाएगा। तो आप वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, ये देखिए कि द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड वेंट अप बाई 4.89% टू ₹45.25 पर शेयर ऑन फ्राइडे। तो दोस्तों, ये प्राइस 45 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गया है। और जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो दोस्तों 17,755 करोड़ का है इसका। और इसने एक हफ्ते में 14.5% रिटर्न दिया है। ये रीसेंट अपडेट है दोस्तों कि सेकी ने डिपार्टमेंट का नोटिस विड्रॉल किया है। उसके बाद जो उसकी जो सब्सिडी है उस पर लगा रहेगा, वो बाकी से हटा दिया गया है। Q2 की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों इसका प्रॉफिट भी आप देखिए कि 13.6% ईयर ऑन इंक्रीज़ हुआ है। और जो इसका जो लॉस है वो भी, कर्जा भी कम हुआ है। बाकी जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है दोस्तों, आप देखिए 238 करोड़ रुपए का दिया है Q2 में। और अब ये कंपनी डेट फ्री है। अब ये जो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है ना, इनको देख लेते हैं क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही आगे की कहानी बयां करेंगी। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है। द कंपनी परफॉर्मेंस शो फर्दर कॉज फॉर कंसर्न। ओवर द पास्ट ईयर द स्टॉक प्राइस CAGR was concerning with a negative 4%, indicating a decline in shareholder value। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से इसका CAGR था वो नेगेटिव था, जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को गिरा रहा था। अब जो ट्रेलिंग 12 मंथ है, लुकिंग एट ट्रेलिंग 12 मंथ पीरियड है, जो पिछले 12 महीने निकले हैं, उसमें दोस्तों द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ वाज अ मॉडेस्ट 2%, while the compounded profit growth was a worrying -23%. These short-term matrices suggest the company is struggling to drive sustainable growth and profitability, which could potentially impact its long-term वायबिलिटी इफ ट्रेंड्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये एक थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। अब कंपनी क्या सोच रही है दोस्तों, कंपनी का आउटलुक क्या है? तो कंपनी तो अनिल अंबानी जी की लीडरशिप में आगे बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और इन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया है। अभी रिसेंटली ये भी खबर आई कि जो इनकी सब्सिडी है उसने भी जो पैसा चुकाना था वो भी चुका दिया एक अमेरिकन बैंक का। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनकी स्ट्रेटजी है कि रिलायंस पावर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, नए प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग एनर्जी स्टोरेज है, एंड इज पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट फोकस जो है थर्मल पावर कैपेसिटी का, उससे इनको फ़ायदा हो रहा है। और रिलायंस पावर एक बहुत ही सक्सेसफुल टर्न अराउंड के। अब दोस्तों, मार्केट क्या कहती है वो देखिए कि इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो बिजली की खपत है, जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप देखोगे कि पावर सेक्टर में भी जो बिजली के लिए काम करने के लिए बहुत सारे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव हो रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, सोलर आ गई, विंड आ गई है। तो वहाँ पर 100% FDI अलाउड है, यानी बाहर के देशों का पैसा आके इंडिया में लग सकता है। और उससे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आर एक्सपेक्टेड टू ऑगमेंटेड बढ़ाई जा रही है।
जिसके लिए 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों जो पावर सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और उसका सीधा फ़ायदा इसको मिलेगा कंपनी को। दोस्तों आगे देखिए कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज ऑफ द दिसंबर 2024 द शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलायंस पावर लिमिटेड इज़ प्राइमली हेल्ड बाई प्रमोटर्स, तो 23.27% है। तो अबाउट कंपनी भी आप देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और इनके पास जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 6000 मेगावाट की है और शासन प्रोजेक्ट है वो 3960 मेगावाट का है। तो दोस्तों कंपनी स्ट्रेटेजिक रूप से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में कंपनी का जो बेनिफिट होने वाला है वो जल्दी ही दोस्तों इसी रफ्तार से रही तो अगली इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोज तक और मार्च अप्रैल तक ये दोस्तों पार कर लेगी 100 रुपये का प्राइस। तो दोस्तों आपको अगर ये आर्टिकल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों